दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर हमारे संवाददाता अक्षय राय ने हथनीकुंड बैराज का जायजा लिया है। तस्वीरें देखिए। हथनीकुंड बैराज पर हम हैं। यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज बहुत राज्यों को पानी सप्लाई करता है, लेकिन हथनीकुंड बैराज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें भी पानी की कमी हुई है। स्थानीय लोग हैं, बगल में ही रहते हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि इस बैराज की अभी क्या स्थिति है और क्या पानी वाकई कम हुआ है जिसकी बात कही जा रही है। दादा, बैराज की पानी वाकई कम हुआ है और कितना कम लग रहा है कि पिछली बार? काफी कम है, पिछली बार से काफी कम है। वो पहले उससे ज्यादा पानी था, अब तो बहुत ज्यादा कम हो रहा है यहाँ पे जी। पिछली बार से बहुत कम है। कुछ और लोगों से चर्चा कर लेंगे। क्या लगता है कि पानी की जो कमी है उसकी 3 सालों से के मुकाबले बहुत कम पानी है, बहुत कम पानी है। और इसकी जगह हर जगह दिक्कत, हर गांव वालों को दिक्कत हो रही है, किसानों को दिक्कत हो रही है, खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पहले से बहुत कम है, आधा हो गया, कम से कम आधा हो गया, बहुत ज्यादा कम। अब बारिश होगी जब जाके कुछ होगा। नहीं तो पानी की तो बहुत दिक्कत है, फिलहाल बहुत ज्यादा दिक्कत है, सब जगह सूखा पड़ा है। तो आसपास का क्षेत्र भी सूखा पड़ा है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, जो अन्य राज्यों को जाती है उसमें भी कमी आई है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब ऊपर वाले की मेहरबानी होगी, स्थानीय लोग कहते हैं इंद्र देवता की मेहरबानी होगी, तभी कुछ सुधार हो सकता है। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, यमुनानगर। दिल्ली में पानी की त्राही मची हुई है, इसलिए हथनीकुंड बैराज निश्चित रूप से चर्चा में है। लेकिन जब यमुना में पानी ही न हो तो फिर कैसे बैराज में पानी और उसके बाद नहरों में पानी कैसे छोड़ा जाए? हालांकि हकीकत मैं आपको बता देता हूं, ये जो 18 गेट्स हैं, ये बेसिकली यमुना के गेट्स माने जाते हैं, जो यमुना को जीवित करने के लिए काम आते हैं। इसका मतलब ये है कि एनजीटी के नियमों के अनुसार 352 क्यूसिक यहाँ पर पानी छोड़ना ही पड़ता है, चाहे इसमें बैराज में पानी कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि जीव जंतु और तमाम जो नदियों का एक तरफ से कहें कि अविरल धारा जो रहे वो बनी रहे, इसलिए 352 क्यूसिक मीटर ये इन 18 गेटों से छोड़े जाते हैं। ये 10 गेट सिर्फ पानी सप्लाई के लिए, जो कि पीने के लिए पानी सप्लाई होते हैं, वो कई राज्यों को होते हैं, अमूमन हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, यूपी। ये जो 10 गेट हैं, इसमें से सिर्फ 2 गेट इस समय खुले हुए हैं और 761 क्यूसेक पानी यहाँ से भेजा जा रहा है, जो दिल्ली को सप्लाई हो रहा है। और साफ तौर पर है कि जब ये पानी भरता है तो फिर इसको बंद कर दिया जाता है और नहरें, जो ये नहर से सप्लाई होते हैं, मुनक नहर को भी ये जोड़ती है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 गेट खुले हुए हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 4 गेट आपको इस बैराज के दूसरी साइड देखने को मिलेंगे, जो यूपी को पानी सप्लाई करते हैं, और चारों गेट इस समय खुले हुए हैं। जब ये डैम बना था तो इसके हिसाब से कहा गया था, जिसमें कि कई मुख्यमंत्री शामिल थे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और सभी ने अपने हिसाब से ये कहा था कि हमको कितने प्रतिशत पानी यहाँ से मिलेगा, यमुना के थ्रू मिलेगा। और इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर भी पानी कम है, तो इसलिए पानी की सप्लाई भी कम हो रही है। हालांकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो साफ बताते हैं कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हालांकि ये हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा हो और उसके सापेक्ष सप्लाई कम नजर आ रही हो। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, हथनीकुंड बैराज, यमुनानगर। हमने देखा कि बैराज के पीछे यमुना में पानी जरूर है, लेकिन गर्मी का मौसम है तो पानी की सप्लाई निश्चित रूप से कम हुई है। और मैं आपको दूसरी साइड दिखा जाता हूं, जिस तरह से यमुना जीवित रहती है, वहां पर पानी किस तरह से सप्लाई किया जाता है। ये जो इलाका है वो पूरा यमुना, यहीं से अगर कहा जाए तो मुख्य धारा यमुना का यही है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी निश्चित रूप से कम नजर आ रहा है। हकीकत ये है कि यहाँ पर अभी फिलहाल 352 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है,
जो कि यमुना को जीवित कर रखने के लिए ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो यहाँ पानी देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि आपको बहुत कम स्रोत पानी के दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसमें जब बाढ़ आती है तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, जो दिल्ली में और तमाम जगहों पर बाढ़ का सबब भी बनती है। तो फिलहाल पानी सप्लाई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को हो तो रही है, लेकिन मात्रा कम है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पीने का पानी नहरों के जरिए सप्लाई होता है। मुनक नहर को ये पानी जाता है और वहाँ से फिर जो वजीराबाद और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पहुँचता है और दिल्ली को वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है। कैमरामैन सिबली के साथ में अक्षय राय, भारत 24, हथनीकुंड बैराज, यमुनानगर। तो देखिए, लगातार दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग किस तरह से तरस रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है। टैंकर जैसे उनके इलाकों में पहुंचता है, लोग झपट्टा मारकर टैंकर पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि लोगों को नसीब नहीं हो रहा पानी। और अगर टैंकर के जरिए पानी पहुंच रहा है तो शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो लोग हैं उनका भी गुस्सा सातवें आसमान पर रह रहा है। तो दिल्ली में लगातार देखिए जल संकट को लेकर आप तस्वीर देख रहे हैं, खबरें सामने आ रही कि किस तरह से गर्मी एक तरफ काफ़ी ज़्यादा है और इससे राहत मिलते हुए लोगों को नज़र नहीं आ रही है।